Class 8th. Now we start chapter 13, sound. First, what is sound? What we heard is sound. Sound is a energy, and this energy is in form of vibrations. How is sound produced? Sound is produced by vibrating objects. We can say that sound is produced due to vibrations. हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस होता है. Vibrating objects that produce sound are called source of sound. जो भी ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट हो रहा है और साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस. साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी में ये देखिए, ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक स्केल इस तरह से रख दिया है कि उसका 3/4 साइड तो बाहर हो और 1/4 हिस्सा इस टेबल के ऊपर हो. इसको किसी वेट से हमने ढक दिया है. अब इसको जैसे हम प्लग करते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा वाइब्रेट होता है और इसमें से आवाज़ आती है. इसकी स्नैपिंग की आवाज़ आती है. मीन्स इसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. एक्टिविटी सेकंड में वी यूज़ ए नेल एंड द rubber band tie with this nail and other end is handled with hand. Now we plug this या pull this rubber band and one sound is produced here. जब कील से इस स्ट्रिंग को या रबर बैंड को बांध दिया है, इसको हमने इस एक हाथ से इसको पकड़ रखा है टाइटली, दूसरे हाथ से जब इसको प्लग करते हैं, पुल करते हैं तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज दिस रबर बैंड इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस. ये रबर बैंड, इसको हम जैसे ही छेड़ते हैं ये वाइब्रेट करता है और इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. ये देखिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. इस एक्टिविटी में एक ट्यूनिक फोक लिया गया है. ये ट्यूनिक फोक है, इसकी प्रोंग्स हैं. इस प्रोंग्स को जब हम किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्रक करते हैं, जब इसको स्ट्रक किया जाता है तो इसमें ये प्रोंग्स जो हैं ये वाइब्रेट होती हैं और इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है. ये देखिए, ये आपका ट्यूनिक फोक है. इसको स्ट्रक करते हैं, इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन. दिस इज़ पेंडुलम. ये हमने 7th क्लास में पेंडुलम पढ़ा था. इस पेंडुलम के हिसाब से ये एक हमारा सरफेस है जहाँ पर हमने एक पेंडुलम को हैंग कर दिया है. ये स्ट्रिंग है और इसके साथ ये बॉब लगा हुआ है. जब इसको हम हिलाते हैं तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन, इस मीन पोजीशन से पहले एक साइड जाता है और फिर दोबारा से ये मीन पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरी साइड जाएगा, लेफ़्ट राइट, और हर बार ये जितना डिस्टेंस लेफ़्ट साइड में कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस राइट साइड में कवर करता है. दिस इज़ पेंडुलम. ये पेंडुलम की आपकी रेस्ट पोजीशन है. दिस इज़ रेस्ट पोजीशन. अब ये यहाँ से यहाँ तक जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. दिस इज़ एम्पलीट्यूड. और इतना ही डिस्टेंस ये इस साइड में कवर करेगा और पहले ये मैक्सिमम पोजीशन यहाँ तक जाएगा, फिर वापस ये यहाँ पर लौटेगा, फिर ये इस तरफ जाएगा, फिर इससे यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा. इस तरह से ये जब एक पूरा चक्कर 2 बार इस साइड में और 2 बार इस साइड में लगा लेगा तो इसको हम पूरे को कहेंगे ओसिलेशन. दिस इज ओसिलेशन. ओके.
Just like pendulum, our sound source of sound or particle is also move across its rest position. It is to and fro motion from its rest position. Vibration is the to and fro motion. ये टू एंड फ्रो मोशन करता है अपने रेस्ट पोजीशन से. The to and fro motion of a vibrating particle is called vibration. टू एंड फ्रो मोशन को ही वाइब्रेशन कहते हैं. तो ये रेस्ट पोजीशन से ऊपर जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, फिर से ये रेस्ट पोजीशन पे आता है और फिर ये नीचे की तरफ उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, फिर ये रेस्ट पोजीशन पर आता है. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. Amplitude, the maximum displacement of a vibrating article from its mean position is called amplitude. This is first characteristic of a vibration. Now frequency, the number of oscillation in 1 second is called frequency. 1 सेकंड में होने वाले oscillations को frequency कहते हैं. And frequency is denoted by F. Hertz is its unit. Hertz इसकी unit होती है. Now time period, the time taken to complete one oscillation is called time period. एक oscillation को complete करने में लगा समय time period कहलाता है. It's denoted by capital T and its unit is second. Now we revise definitions. Oscillation from rest position to its high position, then come to rest position, then come to lower high position and then again at rest position. स्टेज 1 से स्टेज 2 तक जब एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल पहुंचता है तो ये एक पूरा जो चक्कर है उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं. A complete oscillation is to and fro motion of a vibrating body. And the maximum displacement from its rest position is called amplitude. The number of oscillation in 1 second is called frequency. The time taken to complete one oscillation is called time period. Time period T is equal to 1 upon frequency. यानी कि टाइम पीरियड टी जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स होता है. जैसे अगर एक सेकंड में 20 आपके ओसिलेशन होते हैं तो फ्रिक्वेंसी होगी आपकी 20, तो टाइम पीरियड होगा आपका 1/20 सेकेंड. यानी कि एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में 1/20 सेकेंड लगेंगे. Now audible and inaudible sounds. Human can not sensitive to vibration of all frequencies. हम हर फ्रिक्वेंसी की वॉइस को नहीं सुन सकते हैं. We can hear sound between frequency ranging from 20 Hz to 20,000 Hz. 20 Hz से लेकर 20,000 Hz की साउंड को हम सुन सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड है दैट इज कॉल्ड सोनिक और साउंड वेव्स. सोनिक और साउंड वेव्स. लेस देन 20 हर्ट्ज इट्स कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स.
More than 20,000 hertz is called ultrasonic sound waves. Sonic, infrasonic, and ultrasonic. Dog can hear 50 hertz to 45,000 hertz sound. When we reach our home, our family members can't hear our noise and dog is barking. A barking, welcome barking, because he hear our footstep from many more distance, because this is the upper limit of dogs 45,000 hertz, more than our audible frequency. Bats can hear 1 lakh hertz. बैट्स बहुत ज़्यादा दूर की आवाज़ सुन सकती हैं क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज कहाँ तक पहुँचती है 1 लाख हर्ट्ज़ तक पहुँचती है.